बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हारी धारणाओं के विपरीत तुम सोच रहे हो कि अब ये कई काम का नहीं, सुधार जाए तो चले जाए, वही तुम्हारी लिए संपत्ति है। अब इस समय जो अपने हाथ से ग्रास भी उठा के नहीं खा सकते, जो अपने कपड़े भी नहीं पहन पा रहे, जो रोटी का ग्रास नहीं उठा पा रहे हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते, काश यदि उनका हाथ तुम्हारे आशीर्वाद के लिए उठ गया, जाओ तुम्हारे जन्म जन्म की सिद्धियां हो गई। वो आशीर्वाद चाहिए, उन माँ बाप के, उन दादा दादियों के आशीर्वाद नहीं जिनको तुम्हें अभी कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए जन्म दे रहे हैं, तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हें रोटी बना के खिला रहे हैं। इनका कोई मूल्य नहीं है। ये तुम्हारे साथ कर्म कर सकते हैं, तुम्हारे लिए सगुन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ व्यापार कर रहे हैं, तुम्हारे समान रोटी उठा के खा रहे हैं। मम्मी भोजन बना रही है, पापा दुकान पर बैठे हैं, कुछ भी सगुन नहीं। ये आशीर्वाद में कोई दम नहीं होती, क्योंकि कर्मयोगी को क्या धन देगा। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को आशीर्वाद नहीं दिया, कोई प्रसंग नहीं आया, कहीं प्रसंग नहीं आया कि श्री कृष्ण कहा हो अर्जुन मेरा आशीर्वाद। गौर से पढ़ना, मैंने बहुत गौर से पढ़ता हूं। सारी दुनिया को आशीर्वाद दे रहे हैं वो, अर्जुन को नहीं दिया, पांडवों को नहीं दिया। एक बार भी नहीं कहा अर्जुन से अर्जुन मेरा आशीर्वाद है, मेरे आशीर्वाद पे तुझे विश्वास नहीं कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि मैं इस समय कर्मयोगी हूं और अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दे रहा हूं। स्वयं कर्मयोगी को आशीर्वाद देगा, वो फलेगा ही नहीं। उदाहरण दो, तुम दोनों मित्र हो बराबरी उम्र के, एक दूसरे को आशीर्वाद देना, फलेगा? हम मुनिराज को आशीर्वाद देंगे, गुरु को आशीर्वाद देगा, आचार्य को आशीर्वाद देगा, फलेगा? देते ही नहीं कोई। बराबरी वाले को आशीर्वाद फलता नहीं। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि मैं कर्मयोगी हूं, मेरा आशीर्वाद अर्जुन को फलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद उसी में शामिल हूं जिसमें अर्जुन है। मैं युद्ध का पक्ष में हूं, मैं न्याय के पक्ष में हूं, मैं अर्जुन के पक्ष में हूं। कोई आशीर्वाद नहीं। जब तक तुम्हारे माँ बाप कमा रहे, सब अपने कार्य कर रहे हैं, परिवार के कार्य कर रहे हैं, उस आशीर्वाद में दम नहीं है। लेते रहना काम चलाओ। अतिशय बता रहा हूं, उस मम्मी पापा का हाथ उठ जाए जिसका हाथ अपने लिए रोटी खाने के लिए भी नहीं उठ रहा, बस उसका इंतजार करो। वो दादी दादा का आशीर्वाद चाहिए। जो दो शब्द नहीं बोल सकती उसके मुंह से दुआ निकल जाए, खुश रहो, वो निकल जाए। जो अब बोलने की शक्ति खो बैठा है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उन माँ बाप को तुमने तो बहुत बार देखा है, जो माँ बाप तुम्हें देखते हैं, उन माँ बाप से तो तुम बहुत बार बोले हो जो तुमसे बोलते हैं। उस माँ बाप का दर्शन करा रहा हूं। अब उनकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, मुंह भी नहीं खुल रहा है, बिस्तर में पड़े हैं। बस उनका दर्शन अपनी आंखों से करते रहना, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। क्योंकि उनका दर्शन करना है जो देखता नहीं है, जो बोलता नहीं है, मार पड़ा है, शेष है, कामा में है, बेहोशी में है। वो दर्शन करने की मुद्रा को देखो, क्योंकि वो मुद्रा आंखों से तुमने देख लिया और उस समय यदि उनकी और आंखें खुल जाएं तो तुम वही दशा हो जाएगी जो गंधारी के देखने से दुर्योधन को वज्र की हो जाएगी। जिसने कभी आंख खुलना बंद हो गया, कुछ नहीं, काकतालीय न्याय से तुम दर्शन कर रहे थे, उसी समय तुम्हारे दादा दादी की आंख खुली और तुम्हारी आंख से मिल गई, तुम्हारे जिस शरीर पे पड़ गई, जाओ वो शरीर सदा सदा के लिए
निरोग हो जाएगा। जिनकी आंख बंद हो चुकी थी और उन्होंने खोल दी तुम्हारे सामने, वो चाहिए। गंधारी की आंख में क्यों अतिशय था? मात इसलिए कि उसने नियम लिया था कि मैं जिंदगी में कभी अब देखूंगी नहीं। मात समझना बात, मैं जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी। सदा उसने पट्टी बांध रखी, वैष्णव दर्शन के अनुसार पट्टी बांध, कभी नहीं खोली, प्रतिज्ञा थी। लेकिन क्या निमित्त बना? बेटे के राग ने उस प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। और एक बार, मात्र एक बार थी ये दृष्टि कि एक बार यदि गंधारी आंख की पट्टी खोलकर, क्योंकि जिसने जिंदगी में नहीं देखने का नियम लिया है वो यदि देख लेगी तो तू वज्र का हो जाएगा, ये कहानी आती है। इसको फिर मैंने अपनी नर्सरी में डेवलप किया, मैंने अपने चिंतन की नर्सरी में डेवलप किया। मैंने कि ऐसी क्या शक्ति आ गई कि वो वज्र की हो गई देखने पर। जब मैंने इसको नर्सरी पे किया, तब उसी नर्सरी में से आपको एक पौधा दिखा रहा हूं। तुम्हारे माँ बाप ने अब देखना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। उस समय यदि तुम उनके सामने गए और अनायास उनकी आंख खुल जाए तो तुम्हारी किस्मत भी वज्र की हो जाएगी। जिन्होंने बोलना बंद कर दिया, बोल नहीं पा रहे हैं और दो शब्द निकल जाए, हाथ उठना नहीं है, उठा दिया, ये चीजें तुम उसको अपशगुन मान रहे हो। इस समय उनकी काया तीन रूप से लेना। आपके माँ बाप ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान योगी नहीं है, मान लिया मैंने। महाराज उनका ज्ञान इतना नहीं है आध्यात्मिक, साथ में चलो वो ज्ञान से ज्ञान योगी नहीं है, मन से यदि उन्होंने कह दिया अब मेरा किसी से राग द्वेष नहीं, मेरा किसी से कोई विकल्प नहीं, मेरे कोई अच्छा बुरा नहीं, मुझे अब दुनिया में कोई लेना ना देना नहीं है। यदि मन से ऐसा संकल्प किया, उन्होंने सब त्याग दिया, अब मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। यदि ऐसे माँ बाप, ऐसे दादा दादी, ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहीं दुनिया में मिल जाए, पहला व्यक्ति वो ढूंढो जो ज्ञान से ज्ञान योगी बन गया है, जो ज्ञान से साक्षीभूत बन गया है, सारे जगत को जानता है, लेकिन किसी जगत बाजार दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।